Assalamu alaikum students, welcome to SD Grammar School class metric. Here is your first lecture, topic sets. Here is some important set numbers. Number 1, set of natural numbers. Natural numbers indicate with n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These all are the natural numbers. Set of whole numbers. Whole numbers indicate with w. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These all are the whole numbers. Set of integer. Integer indicates with set. 0, plus, minus 1, plus, minus 2, plus, minus 3, plus, minus 4. These are the integer numbers. Set of prime positive number. Prime positive number indicates with p. 2, 3, 5, 7, 11. These all are the prime numbers जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते. Set of odd numbers indicate with o, plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 7. These all are the odd numbers. Set of even numbers indicate with e, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8. These all are the even numbers. Set of rational numbers indicate with q, and rational numbers are those numbers which are in fraction form. Set of irrational numbers indicate with q dash, and irrational numbers are those numbers which are not in fraction form. Now here is some important definitions. Number 1, finite set. If a set consists a specific and finite number of elements, it's called finite set. फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी लिमिट होती है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक नंबर रखते हैं. जैसे देखिए सेट ए में, देखिए ए बी एंड सी. सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3. इसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनके सेम है, तो इट्स मीन ये फाइनाइट सेट है. और इनकी लिमिट है, तो इट्स मीन ये फाइनाइट सेट है, ठीक है. Infinite set. If a set contains some numbers and there is no limit of that set, called the infinite set. इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती और उनमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं. एग्जाम्पल देखिए, सेट ए 1 2 3 एंड सो ऑन. सेट बी 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन. इनके एलिमेंट्स भी डिफरेंट है. इसमें 3 एलिमेंट और बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं है. और बी में भी 5 एलिमेंट दे दी और बहुत सारे दे दी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है. इट्स मीन ये इनफाइनाइट सेट है. इक्विवेलेंट सेट. इफ़ अ सेट हैव द सेम क्वालिटी ऑफ एलिमेंट, द सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट. ओके, एग्जाम्पल देखिए, ए सेट में हमें गिवन है 1 2, बी सेट में ए बी, सी सेट में ए बी सी. इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनके नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, एलिमेंट की नंबर्स, जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे सेट ए में हमें 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 2 है, लेकिन सेट सी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है. इट्स मीन ए एंड बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है. इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट भी हो सकते हैं. वो नहीं, वो सिर्फ हमें इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स देखने. ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट, बट A and C is not equivalent set and B and C is not equivalent sets, क्योंकि एलिमेंट्स जो है इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 2 है और इसके पास भी 2 है. नंबर ऑफ एलिमेंट जिनके सेम होंगे वो होंगे इक्विवेलेंट सेट. सबसेट. इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B, then we say that A is a subset of set B. If it is denoted by A CB, there are 2 important facts. Null set is a subset of every set. Every set is a subset of itself. अगर हमारे पास सेट A है और सेट A के एलिमेंट सेट B से मैच हो रहे होंगे तो वो हमें सबसेट, हम उसको सबसेट कहेंगे. और कभी कभार हमारे पास सबसेट नल भी आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता. और एलिमेंट्स हमें जो गिवन होते हैं वो अपने में ही वो भी सबसेट होते हैं. जैसे A B and C गिवन है हमारे, तो वो भी एक सबसेट है. Now, proper subset. A set is a proper subset if one set is a subset of second but both are not equal. ठीक है. प्रॉपर सबसेट वो सेट्स होते हैं जो उनके एलिमेंट्स तो सेम होते हैं, या जैसे इधर वेरिएबल्स गिवन है और इधर भी वेरिएबल्स गिवन है, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते. क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें 3 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें 5 है और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो इट्स मीन ये क्या है, प्रॉपर सबसेट. Improper subset. A set is called improper subset if both sets are 1 by 1 equivalent to each other.
इम्प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी देखिए अब इसमें हमें कोफिशिएंट्स दे दिए ए बी सी एंड डी दे दिए और इसमें भी हमें ए बी एंड सी डी दे दिए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. इट्स मीन ये इम्प्रॉपर सबसेट है. Power set. It can define it as the set of all possible subset of a set. It's called power set. It is denoted by P और हमें set name लिखना है. अगर हमारे पास A गिवन है तो हम A लिख देंगे, B है तो B लिख देंगे, C है तो C लिख देंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास A गिवन है 1 2 3. ठीक है, हमारे पास 3 के कितने एलिमेंट्स गिवन है 3, तो हम P A लिखेंगे इधर. ठीक है. अच्छा, अब पहले हमें इसका सबसेट बनाना है. ठीक है, सबसेट बना लिया 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. ठीक है, ये सबसेट बन गया. अब हमें अब हमारे पास ए में एलिमेंट कितने हैं 3. ठीक है, तो हम ए पी ए और हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखेंगे. नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 3. हम 2 की पावर लिखेंगे 3. ठीक है, जब हम 2 की पावर 3 लिखेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा. ठीक है, हमारे पास पावर सेट क्या बनेगा 8. ठीक है. Now, here is the operation of two sets. Operation of two sets are given below. 2 ऑपरेशंस होते हैं मेन, यूनियन, इंटरसेक्शन. ठीक है, यूनियन सेट में क्या होता है, दिस कैन परफॉर्म टू गेट दूज एलिमेंट विच आर कंटेन इन बोथ सेट. यूनियन सेट वो होता है जिसमें हमें इसको सीक्वेंस से लिखना होता है. हमारे पास गिवन होंगे, वेरिएबल्स भी गिवन हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स भी गिवन हो सकते हैं. जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ए सेट में हमें गिवन है ए बी एंड सी, बी सेट में हमें गिवन है डी एंड ई. हमें इसका यूनियन लिखना है. यूनियन इंटीग्रेट्स विद यू. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी सी डी एंड ई. हमें इसको एक तरतीब से लिखना है, इसको एक सीक्वेंस से लिखना है. हमें यूनियन को एक सीक्वेंस से लिखना होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑपरेशन. दिस कैन बी परफॉर्म टू गेट दूज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ सेट. अब हमें इंटरसेक्शन में वो नंबर्स, वो वेरिएबल्स, वो कोफिशिएंट लिखने होते हैं जो दोनों सेट में आ रहे हों और दोनों सेट में हों. जैसे देखिए हमें इंटरसेक्शन का साइन आपको पता है ये होता है. ठीक है, दिस इज़ द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखें सेट ए में 1 2 3, सेट बी में है 5 2 6. 2 हमारे पास सेम आ रहा है दोनों सेट्स में, तो हम 2 लिख देंगे. ठीक है, कम टू द थर्ड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑपरेशन. अब हमें इन दोनों, अब 2 सेट्स हमें गिवन है, उसका हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करके हमें निकालना है. दिस कैन परफॉर्म टू गेट द डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ द सेकेंड सेट. इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी. हमें 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी, हमें इसको इससे माइनस करना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए ए सेट हमें गिवन है ए बी सी डी एंड ई, बी सेट हमें गिवन है ए एंड ई. अब हमें B और E को क्रॉस आउट कर देना है सेट A में से. A से भी क्रॉस आउट हो गया और A भी क्रॉस आउट हो गया और E भी क्रॉस आउट हो गया. रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, B C एंड D. दिस इज़ योर आंसर. नाउ सिमेट्रिकल डिफरेंस. सिमेट्रिकल डिफरेंस इज रिजेंबल हैज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑपरेशन. सिमेट्रिकल डिफरेंस जो है वो सेम हैज़ है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के. देखिए इसमें भी हमें माइनस करना है, लेकिन इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से. Some important difference of set shows that the symmetrical difference, it mean the resultant set containing those elements which are either present in first set or second set but not in both set. It is denoted by A delta B. A set given है, B set given है, अब इसको डेल्टा से शो करेंगे. ठीक है, A set given है 1 2 3 4 5 6, B set given है 1 3 5 7. ठीक है, हम 1 गिवन है, 1 को क्रॉस आउट कर दिया, 3 को भी क्रॉस आउट कर दिया, 5 को भी क्रॉस आउट कर दिया. अब 7 नहीं है इसमें, तो हम इसमें जो इस एलिमेंट के रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी लिखेंगे और इस सेट के रिमेनिंग पार्ट्स भी हम लिखेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स भी हम लिखेंगे. ठीक है, सिमेट्रिकल डिफरेंस में सिर्फ ये होता है. यूनिवर्सल सेट, a set which contain all the sets which are under construction, it's called universal set, which is denoted by U dash. यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक सेट होता है जिसमें हमें वेरिएबल्स भी गिवन होते हैं, कोफिशिएंट भी गिवन होते हैं और इसको डिनोट करते हैं यू डैश से. नाउ नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. द डिफरेंस ऑफ टेक ऑफ द सेट टू द यूनिवर्सल सेट कॉल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ ए डैश और ए डैश. ठीक है, इज इक्वल्स टू यू माइनस ए.
किसी भी सेट पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए गिवन है, ए पे हमें ये डैश लगा हुआ हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये ए जो है, ए इज़ अ कॉम्प्लीमेंट सेट, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट सेट को हम माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटेशन, इफ ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी राइट ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी, दिस इज़ अ ट्रेबुलर फॉर्म। देखें हमारे पास ए बी एंड सी एलिमेंट्स गिवन है सेट ए के, हमने इसको एक वे में लिख दिया, एक तरतीब दे में लिख दिया, ए बी एंड सी इज़ अ टेबुलर फॉर्म। देन अ सेट में ऑल्सो भी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब इसी सेट को हम एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, A is equals to the set of first three letters of the alphabet in English. This is called distributive form. हमने एक सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, अब हम इसी सेट को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी सेट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में हो तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म कहेंगे उसे, ठीक है। Still, there is another way to specify a set A where elements possess certain property or properties. For example, X is an odd number, odd integer. अगर कोई ये सेट अब इसकी प्रॉपर्टी लिखी गई है, कोई सेट किसी भी सेट की प्रॉपर्टी लिखी जाए, उस सेट की प्रॉपर्टी लिखी जाए, उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है वो। कोई भी एलिमेंट अगर ए बी एन सी एक तरतीब से लिखा जाए उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। कोई भी सेट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में हो तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, और कोई भी सेट अगर उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई हो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट ए इज रिटन हैज एन शोज नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 3। A is equals to n, A is equals to 3. Now come to the exercise 1.1. Question 1. Use both tabular and set builder form to specify the following sets. Part A. The set of positive integers greater than 2 and less than 6. अब इसमें ये करना है क्वेश्चन 1 में, इसका मैंने एक पार्ट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट आप लोग को खुद करने और ये ए भी करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है हमें इसे, और टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है? टेबुलर फॉर्म में हम एक सीक्वेंस से लिखते हैं, एक तरतीब से लिखते हैं जो हमें गिवन होता है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2, 2 से बड़ा लिखना है और 6 से छोटा लिखना है नंबर। 2 से बड़ा 3 है और 6 से छोटा 5 है, तो 2, 4, 3, 4 एंड 5, ये टेबुलर फॉर्म आ गई। सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ गई इसकी? ए एक्स जेड इंटीग्रेट्स विथ नंबर ऑफ इंटीग्रेट्स, ठीक है। जेड 2 ग्रेटर देन का साइन, एक्स ग्रेटर देन 6, आंसर। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन एस इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीग्रेट, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एस दैट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए वेयर ए इज एन इंटीग्रेट लेस देन 3। पहले हमें इसका प्रॉपर सबसेट निकालना है, फाइंड आउट करना है, देन हमें इसके इंटीग्रेट्स देखने हैं। ये पहले हमें देखें, हमने पहले s इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 लिखा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रेट्स लिखे एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कितने, हमने इसका प्रॉपर सबसेट बनाया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ए हमारे पास क्या गिवन है? अब हमें लेस देन 3, ठीक है, इज एन इंटीग्रेट लेस देन 3 से लिखना है, तो 0, 1, 2, 3 लिखना है, ठीक है। 0, 1 एंड 2, 3 नहीं लिखेंगे, 0, 1 एंड 2। सबसेट ऑफ ए आर, अब हमें इसका सबसेट बनाना है, तो 1, 2 एंड 1, 2 इज अ सबसेट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द रिक्वायर्ड प्रॉपर सेट आर 1, 2 एंड 1, 2। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।